देखो ऐसी माताएं तो बहुत हुई हैं जिन्होंने अच्छा पति प्राप्त करने के लिए तपस्या की है, लेकिन कर्दम ऋषि ऐसे महात्मा थे जिन्होंने अच्छी पत्नी प्राप्त करने के लिए तपस्या की। किसी ने कहा महाराज अच्छी पत्नी के लिए तपस्या कर रहे हो, तो कितनी सुंदर बात कही। बोले भैया घर जो है ना ईंट पत्थरों से घर नहीं होता, ध्यान देना। आज पति पत्नी झगड़ते रहते हैं, घर बना लो घर बना लो, और पति ना माने तो महाराज रूठ के बैठ गई, ना बनाओ तो हम तुमसे बात ही ना करें। अरे बावरी, ईंट पत्थरों का घर घर नहीं होता। तो फिर बोले पति पत्नी में आपस में प्रेम है तो झोपड़ी भी किसी महल से कम नहीं है, और प्रेम नहीं है तो बोले सोने चांदी का महल भी हो तो सर फोड़ते रहना कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। कर्दम जी यही शिक्षा देना चाहते हैं। गृहस्थी की गाड़ी के दो पहिया हैं, एक का नाम है पति, एक का नाम है पत्नी। जब दोनों मिलकर के चलते हैं तो गृहस्थी की गाड़ी अपनी मंजिल पर पहुंचती है। और एक कहे मैं दाएं जाऊं और एक कहे मैं बाएं जाऊं तो गृहस्थी की गाड़ी टूट करके बिखर जाती है मेरे भाई। कभी भी संसार की संपत्ति को लेकर के और पति पत्नी को झगड़ा नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। क्यों? संपत्ति आज है कल नहीं है, पर तुम्हारा प्रेम कभी कम नहीं होना चाहिए। हाँ देखो, ईंट पत्थरों का अगर घर माना जाता तो ये जितनी भी सरकारी बिल्डिंगें बनी है ना, इनको लोग घर बोलते, पर कोई घर बोलता है क्या? तुम्हारे यहाँ कितनी सरकारी बिल्डिंगें बनी हैं, ये सामने मंदिर भी बना हुआ है, हाँ कोई घर बोलता है क्या? जहाँ ये कथा हो रही है यहाँ ये मकान बने हैं, ये भी ईंट पत्थरों के बने हैं, पर इसको कोई घर बोलता है क्या? क्या बोलते हैं? धर्मशाला। ऐसे ही बोलते हैं ना, धर्मशाला, कि भाई घर बोलो ना इसको। अरे घर तो उसको बोला जाता है जहां गृहिणी रहती है, जहां पति पत्नी प्रेम से रहते हैं, वो तो भैया घर है। और जहां दत्त तेरे की लत तेरे की, वो तो युद्धशाला, वो घर नहीं है। अपने घर को आप संवारिए, चाहे वो झोपड़ी भी क्यों ना हो आपके पास, चाहे वो एक कमरा क्यों ना हो आपके पास, लड़िए मत। सजनों प्रेम से रहते हो ना तो आधी रोटी भी आपको 56 भोग की ताकत शरीर में दे सकती है। और लड़ते झगड़ते रहोगे ना तो क्या होगा, आप 56 भोग भी खाओगे ना वो शरीर में लगेगा नहीं, आप लग ही नहीं सकता महाराज। और अगर प्रेम से रहते हो, ठंडा पानी पी के सो जाओ दोनों पति पत्नी, कभी आधी रोटी खाने को मिल गई आपको, प्रेम से रहो, आपके शरीर में लगेगा, वो पानी भी लगेगा। और नहीं तो घी पी लो, वो भी नहीं लगेगा मेरे भाई। बस कर्दम जी यही समझाना चाहते हैं, हाँ, कि पत्नी चाहे तो पति के दुख को बढ़ा दे, और पत्नी चाहे तो पति के दुख को, हाँ ये घरवाली के हाथ में होता है। आपके महाराज कैसे होता है, उदाहरण से बताऊं कैसे होता है। अगर पत्नी धर्म पत्नी है, पति को घाटा लग गया, पति मुंह लटका के घर में आया, मुस्कुरा करके मिलेगी, अजी रामुड़ी का बापू के बात से बड़ा उदास लागो सो आज तो, मुस्कुरा के मिलेगी। अरे देवी क्या बताऊं, व्यापार में घाटा लग रहा है। अजी कोई बात नहीं, आप तो ठीक हो, मैं तो ठीक हूं, लेकिन व्यापार में इतना घाटा लग गया कि सब्जी के भी पैसे नहीं है। अजी कोई बात नहीं है, आप ठीक हो ना, नमक मिर्च खा लेंगे, कोई बात नहीं है। पति को कितनी हिम्मत बंधेगी, कितना महाराज ऐसा लगेगा कि देखो मेरा कोई है, जीने का सहारा कोई है। देखो पत्नी को क्या बोलते हैं जानते हो? अर्धांगिनी। पति का आधांग होती है और पति पत्नी का आधांग होता है महाराज, वो अर्धांगिनी होती है, एक दूसरे के अंदर समाहित होते हैं पति पत्नी दोनों। और एक दूसरा जब एक दूसरे का साथ नहीं देता ना, तो चाहे कितना ही अच्छा खाए, कितना अच्छा पिए, टूट जाएंगे दोनों सुखी नहीं रह सकते। न पति सुखी रह सकता ना पत्नी सुखी रह सकती, ध्यान रखना। और एक दूसरे का सहारा बनोगे, दोनों सुखी रहोगे। पति को हिम्मत बंधेगी, देखो कोई है मेरी, जीने का सहारा मिलेगा। और वही कड़क सा हो, हाँ? अगर कड़क सा हो, कोई पीछे आ जाए कड़क सा, हाँ? पति को घाटा लग गया, घर में उदास होकर के आया, आते ही बोली आ गए, हाँ आ गया। वो जो लिस्ट दिए हूं 10 दिनों से, सामान लाए, आज 10 दिन हो गए,
पति बोला देवी क्या सामान लाऊं, घाटा लग गया। चिल्ला के पड़ी, मैं तो कुछ ही बोलूं घाटा ही लगता है, मैं तो कुछ भी बोलूं आज तक फायदा हुआ है तुम्हारे। देवी सच कह रहा हूं बहुत घाटा। तुम हाँ झूठ तो मैं ही बोलती हूं ना, सारा सच तो तुम्हारा ही खानदान बोलता है, तुम ही बोलते हो। आज 10 दिन हो गए लिस्ट दिए सामान नहीं लाए। अरे मेरा कर्म फूटा तुम्हारे पीछे आई, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे, कहां मेरे बाप ने कर्म फोड़ा। मैं मेरे बाप क्या कभी लीपा पोती के बिना नहीं रही, तुम्हारे यहां 10 दिन से बैठी हूं। जरा सोचो उस पति के ऊपर क्या बीतेगी। मन में सोचेगा कि बाहर जाओ तो मांगने वाले खाएं, जो उधार मांगने वाले वो खाएं जिनसे उधार ले रखा है। बाहर जाओ तो मांगने वाले खाएं और घर में आओ तो मांग तोड़ी खावे भाई। इससे अच्छा तो मर ही जावा यार, जिंदगी बेकार है।